Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study one word substitution. Note: choose the correct one word substitute answer for each of the following sentences. निम्नांकित दिए गए वाक्यों में से प्रत्येक के आंसर के रूप में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें छांट करके टिक करना है, यानी कि ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस है, चॉइस क्वेश्चंस है। आइए शुरू करते हैं। ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी चीज़ का आग्रह करता है, किसी चीज़ पर बार बार जोर दे करके कहता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन कहते हैं अनुशासक, जो अनुशासन का पालन करने वाला होता है, अनुशासन स्थापित करने वाला होता है, उसे डिसिप्लिनेरियन कहा जाता है। बी स्टिकलर, स्टिकलर कहते हैं जोर देने वाला या आग्रह करने वाला। सी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कहते हैं तात्कालिक। डी बोस्टर, सेखीबाज या डींग हाँकने वाला या डींग मारने वाला, अर्थात जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करता है। तो गाइज, ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए आग्रह करता है, जोर देकर कहता है, उसे स्टिकलर कहा जाता है। तो सही ऑप्शन बी होगा। नंबर 2, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक व्यक्ति जिसकी अच्छी सूझबूझ होती है, समझदारी होती है, नॉलेज ज्ञान होता है, एंड रीजनिंग पावर और तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति, ज्ञान और सूझबूझ वाला व्यक्ति, यानी कि एक अच्छी तर्क शक्ति, अच्छी सूझबूझ और अच्छे ज्ञान वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कहते हैं विशेषज्ञ, किसी कार्य में जो माहिर होता है उसे एक्सपर्ट कहा जाता है, विशेषज्ञ या माहिर। बी इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल कहते हैं बुद्धिजीवी। सी स्नॉब, स्नॉब कहते हैं अभिमानी या गंवार व्यक्ति। डी लिटरेट, शिक्षित आदमी या साक्षर आदमी। तो गाइज, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक अच्छी सूझबूझ, ज्ञान और तर्क शक्ति वाले व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। नंबर 3,
द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं मानव विज्ञान, मानव जाति का विज्ञान, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बी आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कहते हैं पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विज्ञान। सी हिस्ट्री, इतिहास। डी एथनोलॉजी, एथनोलॉजी कहते हैं चरित्र विज्ञान, आचार विज्ञान। एथनोलॉजी को आचार विज्ञान या चरित्र विज्ञान कहते हैं। तो प्राचीन समाज का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नंबर 4, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वह है जिसका सुधार न किया जा सके। करेक्ट मीन्स सुधार करना, संशोधन करना, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका सुधार या जिसमें संशोधन न किया जा सके। ए ऑप्शन है अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट। बी इंडेलिबल, इंडेलिबल मीन्स होता है अमिट, पक्का, जिसे मिटाया ना जा सके। सी इलेजिबल, इलेजिबल का मीनिंग होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके। डी इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मीन्स होता है असंशोधनीय, असुधार्य, अर्थात जिसमें कोई सुधार न किया जा सके। तो दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड का जो वन वर्ड होगा वह डी होगा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है जिसका सुधार न किया जा सके, अर्थात अशोधनीय या असुधार्य या असंशोधनीय। नंबर 5, एक्सट्रीम ओल्ड एज, when a man behaves like a fool, an extreme old age, एक्सट्रीम ओल्ड एज मीन्स होता है अत्यधिक बुढ़ापा, यानी कि एक ऐसी अवस्था, एक अत्यधिक वृद्ध अवस्था। व्हेन ए मैन बिहेव, जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, क्या कहलाती है? यानी कि वह अवस्था, वह अत्यधिक वृद्ध अवस्था जब एक व्यक्ति मूर्ख की तरह व्यवहार करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी मीन्स होता है मूर्खता या मूढ़ता। बी सेनिलिटी, सेनिलिटी मीन्स होता है बुढ़ापा। सी डॉटेज मीन्स होता है मति क्षीणता या वृद्ध अवस्था की मति क्षीणता। डी सुपर एन्यूएशन, सुपर एन्यूएशन मीन्स होता है पेंशन या वृद्ध अवस्था के कारण कार्य की अयोग्यता को सुपर एन्यूएशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसमें
बताया गया है सेंटेंस में, एक्सट्रीम ओल्ड एज वह अत्यधिक बुढ़ापे की अवस्था जब एक व्यक्ति मूर्ख की तरह व्यवहार करता है तो उसे डोटेज कहा जाता है। सही ऑप्शन इसका सी होगा। नंबर 6 है, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। स्टेट राज्य है जिसमें बहुत ही कम लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। राजवाद या राजतंत्र। बी ओलिगार्की। अल्पतंत्र या कुलीन तंत्र। सी प्लूटोक्रेसी। धनिक तंत्र का मीनिंग होता है जहाँ पर धनी लोग शासन करते हैं। डी ऑटोक्रेसी, एक तंत्र या तानाशाही। तो इसका सही आंसर है कि वह राज्य जहाँ पर थोड़े से लोग बहुत सारे लोगों पर शासन करते हैं उसे ओलिगार्की कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन है सही। नंबर 7, स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। स्टाइल ढंग या तरीका, इन विच जिसमें ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले लेखक प्रदर्शन करता है ऑफ हिज नॉलेज अपने ज्ञान का, यानी कि वह शैली वह ढंग जिसमें एक लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? इन चार में से ढूंढते हैं। ए पेडेंटिक, पंडिताऊ या पांडित्य अभिमानी। बी वर्बोज, शब्द आडंबर पूर्ण, अर्थात जिसमें खूब जोर शोर के साथ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सी पोम्पस, आडंबरपूर्ण। डी ऑर्नेट, अलंकारिक या सुशोभन। तो इसका जो सही विकल्प है इन चार में से वह ए है, पेडेंटिक। पंडिताऊ या पांडित्य अभिमानी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ए ऑप्शन सही है। नंबर 8, लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। किसी कार्य की या विषय की सूची जिसका किसी सभा आदि में विचार किया जाए। किसी सभा किसी मीटिंग में विचार किए जाने चर्चा किए जाने के लिए कार्य या कार्यों की सूची को क्या कहा जाता है? ए शेड्यूल, सूची। बी टाइम टेबल, समय सारणी। सी एजेंडा, कार्यसूची। डी प्लान, योजना या मंसूबा। तो इन चार में से जो सही ऑप्शन है वह एजेंडा सी है। नंबर 9, लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। लीव मीन्स छोड़ना और या रिमूव हटाना
फ्रॉम ए प्लेस एक ऐसे स्थान से, कंसिडर्ड जिसे माना जाता है या समझा जाता है, डेंजरस खतरनाक, किसी खतरनाक स्थान से हटना या हटाना क्या कहलाता है? ए इवेट, इवेट मीन्स होता है टाल जाना। बी इवैक्यूएट का मीनिंग होता है छोड़ देना या खाली करना। सी अवॉइड बचे रहना या दूर रहना। डी एक्सटर्मिनेट का मीनिंग होता है विनाश करना या उखाड़ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह बी है, इवैक्यूएट, किसी भी खतरनाक स्थान से बाहर आना या निकालना इवैक्यूएट कहलाता है। नंबर 10, ए प्रीमा फेसी केस इज सच। ए प्रीमा फेसी केस इज सच, प्रथम दृष्टया मामला ऐसा होता है, कैसा? ए एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, जैसा कि प्रथम दृश्य में प्रथम नज़र में लगता है। बी एज इट इज मेड टू सीम एट फर्स्ट साइट, जैसा कि प्रथम दृश्य प्रतीत होना बनाया जाता है। सी एज इट टर्न्स आउट टू बी एट द एंड, जैसा कि यह अंतिम प्रतीत होता है या अंत हो जाता है। डी एज इट सीम्स टू द कोर्ट आफ्टर ए नंबर ऑफ हियरिंग्स, जैसा कि बहुत सी कार्यवाही की या बहुत अधिक संख्या में सुनवाई के बाद कोर्ट को प्रतीत होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो ये थे गाइज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।